चलो, तुमने आज डिनर भी अच्छे से नहीं किया था, थोड़ा सा फ्रूट्स खा लो। जंगकुक अभी जस्ट डिनर किया है, मैं अभी तुरंत फ्रूट्स कैसे खाऊंगी? कोई ड्रामे नहीं चलेंगे, बस मुंह खोलो और मैं खिला रहा हूँ। इस टाइम किसका कॉल आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। हाँ डोंट वरी, मैंने सब कुछ कर लिया और मैं टाइम पे आ जाऊंगा। बस आप सब रेडी रहना, आप सब लेट मत करना, ओके? हाँ ठीक है, बाय, टेक केयर। कॉन्सर्ट का बोल रहे थे क्या? हाँ वही पूछ रहे थे वो। जंगकुक, देखो ना, मेरे बाल मुझे परेशान कर रहा है, आप इसे बांध दो। आपका हुक्म सर आंखों पे मोहतरमा। ये तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं इसे समेट देता हूँ। वैसे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए पहले से। ये लो, हम नहीं करेंगे तुम्हें परेशान। थैंक यू सो मच जंगकुक। थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला, उससे कोई काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ और चाहिए, तुम्हें पता है क्या? वी ओपन द डोर। वी मुझे जेमिना की वॉइस क्यों आ रही है? वी की बच्ची, डोर ओपन कर वरना मैं तोड़ दूंगी इसे। हाँ, ये तो सच में जिमिन की वॉइस है। ओह गॉड, फिर से सपना। यार क्या सच में मैं इस तरह के सपने देख रही थी? मैं एकदम पागल हो गई हूँ, ये मैं क्या देख रही थी? फिर से सपना? क्या बात है जंगकुक, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरे सपने में आ रहे हो। वी की बच्ची, तू डोर ओपन करेगी या मैं इसे तोड़ दूं? हाँ आ रही हूँ ना, आराम से यार, तोड़ दोगी क्या? आ रही हूँ बाबा, थोड़ा तो रुको। हेलो, गुड मॉर्निंग जिमिना। सच सच बता, तो फिर से उस जंगकुक के सपनों में खोई हुई थी ना? हाँ, तू ना खुद भी पागल होगी और साथ साथ मुझे भी कर देगी। अच्छा वो सब छोड़, तो ये बता क्या कर रही थी सपने में? क्या देखा तूने इस बार? वो मैं और जंगकुक। अब बोल भी दे। तू सारी बातें बाहर ही खड़े होके करेगी क्या? चलना अंदर, अंदर बैठ के बात करते हैं। तेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा है क्या? हाँ चल, अब मैं अंदर भी आ गई। अब बता जल्दी, तूने जंगकुक को देखा सपने में? बोला तो हाँ। वी, इतना पागलपन अच्छा नहीं है, वो बस एक आइडिया है, ना जाने तुझ जैसी और कितनी होगी। आई नो जिमिन, मुझसे ऐसी बहुत होगी, पर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे बस उससे प्यार होता है और बस होता ही जाता है। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर वो मैरिड हो, उसने सब कुछ सीक्रेट रखा हो। और अभी रिसेंटली तो एक रूमर्स आया था कि वो एक लड़की को डेट कर रहा है। टैटू थे दोनों के सेम सेम। तुझे पता भी है या नहीं इस बारे में कुछ भी? मैं नहीं मानती इन फालतू रूमर्स को। अगर वो खुद से किसी को डेट कर रहा है तो वो खुद लाइव में आके जब तक नहीं बोल देता, मैं तब तक नहीं मानूंगी। और टैटू क्या, मैं भी टैटू कर लेती हूँ, तो मैं भी उसकी गर्लफ्रेंड हो गई। हाँ ठीक है, बट हो सकता है ना उसकी कोई सीक्रेटली कोई गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि वो भी तो इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है। जरूरी थोड़ी है कि वो सिंगल ही हो, उसने बस सब कुछ छुपा के रखा हो, वो सब कुछ सीक्रेट रखता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है अगर ऐसा कुछ होगा तो वो ज़रूर बताएगा, और अगर नहीं भी बताता है तो ठीक है ना, उसकी पर्सनल लाइफ है। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स ओके। वैसे मैं कल कॉन्सर्ट में जा रही हूँ। हैं? हाँ मेरे पास टिकट्स हैं।
तुम्हारे पास बट कैसे जिमिन? उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। सुगा ने दिया मुझे। सुगा ने? हाँ, कल कॉन्सर्ट में वो भी तो होगा ना। ओके तुम जाओ, तुम्हें मुंह लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 2 टिकट्स है, उसने 2 टिकट दिए मुझे, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तो फिर रेडी हो जाओ, हमें चलना है। थैंक यू। हाँ समझ गई, तुम बहुत खुश हो, बट इससे काम नहीं चलेगा। तुम मुझे अपने ड्रीम के बारे में बताओ, क्या किया तुमने? अब बोलो भी जल्दी। तन्वी जिमिन को सब कुछ बता दिया अपने ड्रीम के बारे में। पता नहीं जिमिन और कितनी लड़कियां होंगी जो उसे ऐसे ही प्यार करती होगी और ऐसे ही सपने देखती होगी, पर मैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसे प्यार करना या फिर उससे दूर नहीं हो पाती हूँ। मे भी तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आए जो उससे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करे, तो हो सकता है ये सब तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा। और फिलहाल तो तुम रेडी हो जाओ, सामने से नहीं देखना है क्या कॉन्सर्ट के लिए? जाओ जाके रेडी हो जाओ तुम। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं अपनी फीलिंग्स को? फर्स्ट तो ये समझेंगे नहीं और दूसरा मैं इन्हें समझा ही नहीं पाऊंगी। अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है, अपनी हालत का मुझे ध्यान नहीं होता है। इश्क सच्चा हो तो आसान नहीं होता है। पहले से बढ़ के मुझे तुझसे मोहब्बत है अब, पहले से बढ़ के मुझे तुझसे मोहब्बत है अब। क्यों यकीन तुझे मेरी जान नहीं आता है? जंको कॉन्सर्ट के सारे प्रिपरेशन हो गए, अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि उस टाइम भी तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे और काफ़ी सारे लोग आएंगे, तो तुम रेस्ट कर लो, सही रहेगा। ली तुम रेडी हुई या नहीं? जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। कितना टाइम लोगी? क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? मैं चेंज कर लूँ क्या अपने आउटफिट्स? अच्छी, तुम इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। अगर जंगकुक ने तुम्हें देख लिया ना, वो तुम्हें देखता ही रह जाएगा। और तुम बोल रही हो तुम अच्छी नहीं लग रही हो? जिमिन तुम भी ना कुछ भी बोल रही हो, वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, वो मुझे ही क्यों देखेगा, पागल। हाँ इतने सारे लोग होंगे, पर देख भी तो सकता है ना, ये हो सकता है। तुम बकवास बंद करो और चलो। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे सुगा जिमिन का बीएफ है और ताई जिमिन की छोटी बहन है, और ये सब एक ही घर में रहते हैं। और जंगकुक और सुगा ने कोलैब किया है एक म्यूजिक में। क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक हो? यार जिमिन सच में इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ तो तुम ही देखो ना, उसके इतने सारे फैंस हैं। और अब तुम इन सब पे फोकस मत करो, अब वो आएगा, कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, उस पे फोकस करो। हे लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम जंगकुक। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे आए इतनी शॉर्ट नोटिस में, आप सब आ गए। आई कांट बिलीव वो सच में मेरे सामने खड़ा है, मैं उसे सामने से देख रही हूँ। ये मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? आई थिंक वो मेरी पिक क्लिक करना चाहती है।
का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे न्यू सॉन्ग को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे उम्मीद थी कि मुझे आप लोगों से वो मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप सब ने मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार किया और उसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। और हम दोनों फिर से ज़रूर आएंगे आप सबसे मिलने के लिए। आप सब अपना ख्याल रखना। ओह गॉड, मैं तो थक गई बहुत ज़्यादा यार। सच में कितना ज़्यादा रश था ना। ओके ताई, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। मैंने उसे टच किया। ताई तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो? मैं फ्रेश होके भी आ गई और तुम अभी तक यहीं पे हो। जाओ ना, जाके फ्रेश हो जाओ। तुम टाइम देख रही हो, फिर डिनर भी करना है हमें। नहीं, मुझे फ्रेश नहीं होना है। क्या मतलब फ्रेश नहीं होना है? वो जंगकुक ने मुझे टच किया था। मैं अगर फ्रेश होने जाऊंगी तो वो सब धुल जाएगा ना, मैं फील नहीं कर पाऊंगी। व्हाट, तुम क्या बोल रही हो ताई? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मतलब कि अब तुम कभी जिंदगी में अपने हाथ नहीं धोगी? मुझे ना तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है। तुम पागल हो गई हो बिल्कुल। पता नहीं क्या समझते हैं सब अपने आप को आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है। तेरे जाने के बाद मैंने तेरी खुशबू से भी गुफ्तगू की है। जंगकुक, I love you so much, I love you। यार सुबह सच में कैन यू इमेजिन, वो बोल रही थी वो हाथ धोएगी ही नहीं। यार सच में वी को ना एक मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। अरे नहीं ताई, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ हाँ मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। अरे वो सब छोड़ो ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम खुश हो जाओगी। सब पता चल रहा है मुझे। आप चाहते हो मैं वो सब भूल जाऊं अभी आप जो बोल रहे थे, है ना? ताई वो गलती से निकल गया ना। मैं तुम्हें जंगकुक से मिलवा सकता हूँ फिर से। अगर आप ये सब इसलिए बोल रहे हो ना ताकि मैं आपको छोड़ दूं तो भूल जाओ, ये नहीं होने वाला। ताई सच में सुगा सच बोल रहा है। अच्छा वो कैसे पॉसिबल है? कंपनी ने डिसाइड किया है कि जंगकुक का कोई भी एक फैन उससे पर्सनली जाके मिल सकता है, तो मैं तुम्हारा नेम दे दूंगा। वाह क्या सच में? अगर ऐसा है ना सुगा तो मैं आपको अपना जीजू बनाने के लिए रेडी हूँ। हाँ? चलो एक तीर से दो निशाना। अब ये जिमिन को मना लेंगी वेडिंग के लिए। ओह गॉड, मैं तो थक गया यार सच में। बट वो लड़की वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्या वो मेरी फैन है? यार कोई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? मैं तो उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं जंगकुक, वो बस तेरी फैन है। मुझे अच्छे से रेडी होके जाना है। अब तक डिसाइड हुआ या नहीं हुआ सुबह कौन आने वाली है आज मुझसे मिलने? हाँ वो सेलेक्ट हो चुकी है, तू टेंशन मत ले। अच्छा तो फिर वो है कौन? तू चल ना, पता चल जाएगा तुझे। सही है, तू बोल रहा है तो ही क्या होगा। वक्त को ये बात हम एक बार। गुड आफ्टरनून सर, आप यहाँ पे साइड में खड़े हो जाइए। तो फिर कौन है वो लकी फैन?
हाँ वो आ गई होगी, कायू से बुला लाओ। एक्सक्यूज मी, आप स्टेज पे आ जाइए। हेलो मिस ब्यूटीफुल, आप चाहो तो अपना मार्क्स हटा सकते हो। हेलो, वो मैं मार्क्स वो इट्स ओके अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो। हाँ थैंक यू। आई नो आप बहुत ज़्यादा साए हो और नर्वस भी, कोई बात नहीं, चलो हम पिक्स क्लिक कर लेते हैं। इधर देखो, स्माइल। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, वंस अगेन थैंक यू सो मच। वाह यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट थी। बाय। छिमीना सुनो, मुझे लगता है एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा। सुगा वैसे भी वो नहीं सुनने वाली है। मुझे इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है इसे। यार सीरियसली अभी भी देखो ये अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। वी सुन रही हो तुम? वी सुनो तो। वी हाँ फिर से जंकुक के ख्यालों में खो गई। वो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा यार, मैं उसकी कितनी करीब थी, मैं उसे देखने के लिए तड़पती थी और मैंने उसे इतनी करीब से देखा। आई कांट बिलीव इट। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। I mean, कोई ऐसा जिसे तुम प्यार करो, जिससे शादी करो। तुम जंकुक के बारे में कुछ अलग फीलिंग्स रखती हो क्या? आपको क्या लगता है सुगा कि मैं सच में नहीं चाहती कि मैं किसी से प्यार करूं? मैं चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पाती। मैं वो जगह किसी को नहीं दे पाती जो जंकुक की है। तुम बात को समझ नहीं रही हो, प्लीज समझने का ट्राई करो। बाद में तुम्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। कल को जंकुक की लाइफ में कोई और लड़की आ जाएगी, तब क्या करोगी तुम? तुमने कभी सोचा है? तुम्हें भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। हम तुम्हें रुलाना नहीं चाहते, बस हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात को समझो। बस इतना चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। सुगा मुझे लगता है वी जंकुक से प्यार करती है, बट ऐसा रहा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तब होगी जब जंकुक ताई से प्यार ना करता हो। हाँ जो भी हो, आई होप कि वी को उसका प्यार मिल जाए, बस सब अच्छे से हो जाए। वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, स्पेशली उसकी आईज। मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तुम मुझे मिलोगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट इतना जान लो तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। जो मुकाम तुम्हारा है वो किसी और का नहीं हो सकता। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। वी क्या तुम अब ठीक हो? वी तुम चाहती थी ना, तुम्हें जॉब करना था ना, तो मुझे तुम्हारे लिए एक जॉब मिला है। तुम बहुत अच्छी शूट करती हो ना, तो मेरे पास एक काम है, तो तुम आ जाना कल 12 बजे स्टूडियो। हाँ क्यों नहीं, मैं रेडी हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मुझे कमरे में मिलना। अब मैंने क्या गलत बोल दिया? ये मुझे कहाँ कहाँ से तोड़ने वाली है पता नहीं। चलो अब सब आ भी जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी है जंकुक। कौन
कॉन्सर्ट हो गया अच्छे से? इतने दिनों बाद घर आए हो, ठीक हो ना तुम? हाँ डैड मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ा सा बिजी था ना इसलिए नहीं आ पा रहा था। अब शादी भी कर ले, इतना सब कुछ तो कर ही लिया है तूने, बस ये बता हम खुद ढूंढे या तूने ढूंढ रखा है? हाँ जंको, अगर तुम किसी को पसंद करते हो ना तो तुम हमें बता सकते हो, हम बात कर लेंगे उससे। हाँ मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका मतलब वो रूमर सही है, तुम सच में उस लड़की को डेट कर रहे हो? यार मॉम एटलीस्ट आप तो मत बोलो ना, मेरे फैंस भी कुछ ऐसे ही सोचते हैं, बट मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ, वो रूमर्स गलत है। तुझे पता है कल फिर कोई ना हमारे घर पे अंदर घुसने का ट्राई कर रहा था, ये तीसरी बार हो गया। वही ना मॉम, कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से। लाइक मेरी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है ना, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता जैसे और सब लोग जाते हैं मॉल शॉपिंग के लिए, मैं कहीं भी नहीं जा सकता विदाउट कार्ड के। उसके बाद भी ये लोग इस तरह से करते हैं। लाइक कम से कम मुझे घर में तो सुकून से रह लेने दो, बट नहीं, उन्हें घर में भी आना है, हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है, हमें भी तो जीने का हक है, बट नहीं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं सबको नहीं बोल रहा, बट जो कर रहे हैं मैं उन्हें बोलता हूँ। आई मीन आप सोचो ना कि मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं भी जीना चाहता हूँ, पर आप लोग मुझे जीने भी नहीं देते हो। मैं तो सोचता हूँ मैं बेकार ही इस फील्ड में आ गया। तो बस एक बार शादी कर ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा नॉर्मल। नो डैड, तब तो और सब लोग मेरी वाइफ को ना जाने क्या क्या करेंगे, उन्हें कितना हार्म पहुंचाने का ट्राई करेंगे, बट आई नो जो मेरे रियल्स फैन होंगे वो मुझे समझेंगे, उन्हें पता है कि मेरी भी लाइफ है, मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी वेडिंग कर सकता हूँ, बट जो फेक है वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। ज़्यादा मत सोच, सब सही सही होगा। होप सो मॉम। अच्छा वो सब छोड़ और बता, आगे क्या करने वाला है? कोई न्यू सॉन्ग आने वाला है क्या तेरा? हाँ सुगा के साथ बहुत लोगों ने पसंद किया, तो हम एक और सॉन्ग कोलैब करने वाले हैं। ना 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 जिमीना, मैं कॉलेज जा रही हूँ, सुगा से बोल देना मैं 12 बजे तक आ जाऊँगी उधर से ही स्टूडियो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी आ जाऊँ, लेट ना हो, ठीक है? मैं जा रही हूँ, बाय। अरे ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं मैं बाहर ही कर लूँगी, ओके बाय। अरे पर वी मोची बेबी, मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, मुझे काम है। वाह वाह जालिम दुनिया, जब तुम लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं करना था तो तुम लोग बता देते ना। मैं इतने सुबह से उठ के इतनी मेहनत से बनाया है मैंने ये सब कुछ। हाँ तो ठीक है ना, तुम वहीं पे लेते आना सब कुछ बना करके, तब तक वी भी आ जाएगी तो हम सब साथ में अच्छे से एंजॉय करेंगे। साथ में से क्या मतलब? मैं, जिमिन, जंकुक और तुम। जंकुक तुम काफी लेट हो गई हो ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। देन सुबह वी को वहाँ से टानते हुए लेके जाता है कॉलेज के लिए। चलो ये अच्छा है, कम से कम इसी बहाने वी जंकुक के करीब आ जाए और उन दोनों की अच्छे से गाड़ी चल पड़े, लव स्टोरी। भाई यार वी तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, मैं तो तुझे डेट करने के लिए बेताब हूँ। कौन ब्यूटीफुल है जे हो, किसे डेट करना चाहते हो तुम? अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? हाँ आयु पूछो इसे, ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। ओहो अब तुम फ्लर्ट करने लगे जियो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो साले, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं बेबी, मैं उससे फ्लर्ट नहीं कर रहा था, मैंने तो बस थोड़ी सी तारीफ कर दी थी उसका दिल रखने के लिए, और उसने पता नहीं क्या समझ लिया। तू दोस्त है या दुश्मन, बचाना मुझे, मैंने तो तेरी तारीफ ही की है। तू पिटने के ही लायक है, तो अच्छे से पिट। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे बता सकते हो प्रिंसिपल का कैबिन कहाँ पे है? सेकंड फ्लोर पे राइट साइड में है। यू प्लीज, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं अदर लड़कों से बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ जंकुक से बात करना पसंद करती हूँ। क्या? वाह, क्या आप भी जंकुक के फैन हो? जी हाँ। ओह वाह ग्रेट, मैं भी जंकुक के फैन हूँ। फ्रेंड्स शट अप, जंकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे नहीं पसंद कि कोई और लड़की उसे पसंद करे या उससे प्यार करे, तो प्लीज तुम मत करो। इतना बोल के जानी वहाँ से चली जाती है। व्हाट द फक?
यार वी ये क्या था? तू भी तो जंकुक को पसंद करती है ना, बट तूने तो ऐसा कभी नहीं कहा, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है? इसे ही बोलते हैं चुप निब्बी। इन जैसे लोगों को निब्बी बोला जाता है, समझे? मुझे तो उसकी बातों पे हंसी आ रही है यार। हस्बैंड ये सिर्फ जंकुक के लिए नहीं है, ये सभी मेंबर्स के लिए। OT7 ऐसी बहुत सारी आर्मी है जो ऐसा बोलती है, बट प्लीज आप ऐसा मत करो। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो कि आप उसे लाइक मत करो या उसे ना करो, या वो आपका हस्बैंड है। प्लीज वो आपका हस्बैंड नहीं है, आप उसे आइडल की तरह प्यार दो। अगर आप कुछ अलग भी फील करते हो तो वो आप अपने तक रखो ना। आप किसी और को ऐसे मत बोलो कि वो मेरा हस्बैंड है, उसे लाइक मत करो या ये वो, प्लीज। सुबह लो हो गया मेरा पूरा रिकॉर्ड। हाँ वी आती होगी अब सूट की पारी। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्या? अरे नहीं नहीं वी, तुम बिल्कुल टाइम पे आई हो। ये जिमिन अभी तक नहीं आई, अब तक तो आ जाना चाहिए ना। आई थिंक सुबह जब वो बना रही होगी ना तो उसे सारा कुछ जल गया होगा, तो अभी उसने ऑर्डर किया होगा, वो आएगा तब ना। सब सुन लिया मैंने। इसका तो छोड़ ही दो सुगा के बच्चे, तुझे भी बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी ना, तो रुक बेटे, आज तो मेरा मरना तय है। जिमिन बेबी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, वी नहीं कहा और वो ही हंस रही थी, मैं नहीं। सुगा तो कितना झूठ बोल रहा है, तू ही तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा था। तू दोस्त है या दुश्मन जंकुक? तू मेरी साइड लेना, मुझे मरने से बचा। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं जिमिना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्हें घर जाके फोड़ना जिमिन, अभी खाते हैं। ये सब के सब मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? वी तुम सूट करो, मैं जिमिन के साथ थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो जंकुक आप रेडी हो ना? जी बिल्कुल, पूरी तरह से। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो थोड़ा कल कर लेंगे। ओके जैसा आप कहो। वैसे कुछ भी कहो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सच में। वैसे ये बताओ सुगा, क्या लगता है तुम्हारा फ्यूचर जीजू, आई मीन जिमिन और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जिमिन मेरी सिस्टर है? तो तुम मेरी फैन हो, आई मीन मुझे पसंद करती हो। तुम्हें थी ना वो जो कल आई थी स्टेज पे, और उस दिन भी वो हाँ वो मैं। तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई? आपने इतने पास खड़े हो तो हार्ट बीट फास्ट होगी ना। ऐसी बात है, बट ऐसा तो तब होता है ना जब आप सामने वाले से प्यार करते हो। अगर आप सामने वाले से प्यार ना करते हो और वो ऐसे करीब आए तो इंसान उसे मार देता है बहुत जोर का, और तुम भी अब तक मुझे मार देती, पर तुमने मुझे नहीं मारा, तो इसका क्या मतलब? अच्छा खैर, तुम मुझे अपना नंबर दो। हाँ नंबर? क्यों? किस नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें। मेरा नंबर लेने के लिए ना जाने कितनी लड़कियां बेताब होगी, मैं खुद से तुम्हें दे रहा हूँ। ओके आप लो। डन, भी जंको को अपना नंबर दे दिया और कुछ देर बाद सुगा और जिमिन आते हैं, वो सब चले जाते हैं। मॉम डैड कहाँ पे हो, जल्दी आओ। अरे कहाँ चले गए सबके सब? क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो जंको? मॉम कहाँ पे, उन्हें भी बुलाओ। क्या हो गया आज तुम्हें? आप सब पूछ रहे थे ना अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, तो मुझे एक लड़की पसंद है। अच्छा कौन है? अपना सुगा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी वाली बहन है। ये तो अच्छी बात है, सुगा भी जानता होगा तब तो वो अच्छी ही होगी। तूने उसे बताया ना कि तू उससे प्यार करता है, कन्फेस किया है ना?
नो मॉम, मैंने तो नहीं बताया, बट आई नो वो भी मुझे लाइक करती है, मुझे उसकी आंखों में दिखता है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज तो कंफर्म हो गया, तू मेरा बेटा है ही नहीं, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता जंकुक। आरम, ये तुम्हारा बेटा, ये मेरा बेटा है ही नहीं, ये तुम्हारा ही बेटा है जिन, इसलिए तुम्हारे जैसा अनरोमांटिक बोलो मत, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। ओके ओके, अब गुस्सा बंद भी करो, और जंकुक जिन सही बोल रही है तुम्हें उसे बताना चाहिए अपनी फीलिंग्स का। ओके डैड, मैं बता दूंगा। बस नंबर ले लिया, अभी तक एक कॉल भी नहीं किया, चेक कर लेती हूँ शायद मैसेज ही क्या हो। नहीं करना था तो नंबर क्यों लिया, मुझे ही दे देते, मैं कर लेती ना। कुछ भी नहीं है, ना कॉल ना मैसेज, बट यार ये कितना ड्रीमी है ना। आई मीन मैं उनकी फैन हूँ और मेरे आइडल का नंबर है मेरे पास, ना जाने कितने लोगों का ड्रीम होगा ये। ओह जंकुक, आई लव यू सो मच। यार कॉल आ रहा है, पक्का जंकुक नहीं किया होगा। हाँ क्या कर रही हो? मैं अभी जस्ट डिनर करके आई हूँ। तुम वेट कर रही थी क्या मेरे कॉल का? सॉरी लेट हो गया। नहीं मैं क्यों वेट करूँगी, मैं तो सोने के लिए जा रही थी। अच्छा ऐसी बात है क्या? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वेट कर रही थी? हाँ ना, आप अंतर्यामी हो ना, आपको सब पता होता है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और आप ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, और अगर नहीं है तो ये अच्छी बात ही है। वैसे तुम मुझे एक पिक सेंड कर सकती हो। हाँ नहीं है मेरा कोई बॉयफ्रेंड, बट आपको मैं पिक क्यों दूँ? देखने के लिए, और क्यों? मैं क्यों दूँ? मैं नहीं दूंगी आपको कोई पिक। मैं तुम्हारी पिक को खा नहीं लूँगा, अगर खाना हुआ तो सामने से खाऊंगा, वो भी तुम्हें। क्यों आप कोई जानवर हो क्या? जानवर हूँ तो नहीं, पर बन सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। शट अप, बकवास कम करो, अब मैं सेंड कर दूंगी आपको। थोड़ी उस टाइप की पिक सेंड करना मुझे। क्या मतलब किस टाइप की? तुम्हें पता है किस टाइप की? जंकुक मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने ज़्यादा फ्लर्टी हो। देन वो दोनों काफ़ी लेट तक ऐसे ही बात करते रहते हैं। अरे जिमिन तुम अकेले क्या कर रही हो? ताई कहाँ पे है? ताई तो अभी तक सोई हुई है, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। वो इतनी लेट तक तो नहीं सोती कभी। हाँ बट आज वीकेंड है ना, तो रहने देते हैं, जब वो खुद उठेगी तो आ जाएगी। जिमीना कहाँ पे हो? जल्दी आओ, मुझे कुछ खाने को दो। जिमीना, अरे बस भी करो, मैं यहीं पे हूँ, कितना जोर करोगी? बैठो, दे रही हूँ। सुगा कहाँ पे है? कहीं दिख नहीं रहा। वो बाहर गया है जंकुक के साथ। जंकुक का नाम सुनते ही बड़ा स्माइल करती हो, और इतने दिनों बाद तुम इतने लेट तक सो रही थी, ऐसा क्यों? मैं थोड़ा लेट से सोई थी ना। अच्छा ऐसा भी क्या कर रही थी तुम? जंकुक के सपने देख रही थी क्या फिर से, या उसके फोटोज को? इतना ब्लश कर रही हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो मैं ना कल उससे बात कर रही थी कॉल पे, काफी लेट तक बात हुई थी ना, इसलिए मैं जल्दी उठ नहीं पाई। मैं तो प्रे करती हूँ तुम्हारी लव स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ जाए। लव स्टोरी? आई थिंक सुगा आ गया, अभी जरा देख लो तुम। ओके जिमीना, मैं देख रही हूँ। हाँ? क्या हो गया? अभी साइड हटो। आई थिंक मुझे अंदर बुलाना नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं, आओ ना। जंकुक तुम यहाँ पे? हाँ जंकुक के मॉम डैड बाहर गए हुए थे, ये घर पे अकेला था, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ। जंकुक वैसे भी काफी ज्यादा टाइम हो गया, आज तुम यहीं पे रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। हाँ जंकुक जिमिन सही बोल रही है, वैसे भी तो तुम घर पे अकेले ही रहोगे, तो तुम यहीं पे रुक जाओ ना, कल सुबह चले जाना, अच्छा लगेगा।
ओके, अगर तुम सबको ठीक लगता है तो ठीक है। ओके चलो ना, अब कुछ गेम खेलते हैं, मस्ती करते हैं। बट कौन सा गेम खेलें? ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं ना, वही तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो वही खेलते हैं। हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्या बात हुई, स्टार्टिंग मुझसे ही हो गई। बोलो ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। अच्छा तो तुम ये बताओ, तुम सुगा से वेडिंग कब करने वाली हो? मेरा तो अभी कोई इरादा नहीं है वेडिंग का, ऐसे ही चलने देते हैं। कर लो, ऐसे यूंगी मैरी मी का नारा गूंज रहा है। लगाने दो नारे, मुझे पता है वो सिर्फ मेरा है। मैं भी ट्रूथ लूंगा। ओके तो जंगकुक तुम ये बताओ, तुमने कभी किसी को डेट किया या तुम अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? नहीं अब तक तो नहीं, पर बहुत जल्द कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं डेयर लूंगा। तेरा डेयर है, तू जिमिन को वेडिंग के लिए रेडी करके दिखा। यार ये कैसा डेयर है, वो करना ही नहीं चाहती तो मैं उसे कैसे रेडी करूँ? इसलिए तो तुझे डेयर दिया है ना, तू कर। तुम्हें बड़ी जल्दी है जंगकुक हमारी वेडिंग की। हाँ इसकी होगी जल्दी से तब ना, फिर मैं करूँगा। आई नो तुम ट्रूथ ही लोगी, तुम ये क्वेश्चन मैं करूँगा तुमसे, तो तुम बताओ तुम जंगकुक से प्यार करती हो या नहीं? तुम्हें पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, चलो अब जल्दी से बताओ। हाँ ऑफ कोर्स, वो मेरे आइडल हैं। नहीं नहीं ये वाला प्यार नहीं, वो वाला जो मैं करता हूँ जिमिन से, जो कपल्स करते हैं एक दूसरे से, वो वाला। अब जल्दी बोलो बीवी, ये क्या पूछ रहे हैं, बोलो ना जल्दी भी। हाँ हाँ मैं करती हूँ। फिर से मैं ओके डेयर। सुनो किस करने का डेयर दे दे क्या? हाँ सुगा दे दो। ये क्या खिचड़ी बना रहे हैं? तुम्हारा डेयर है, तुम वी को किस करो लिप पे। हाँ ओके डन, बट मैं यहाँ सबके सामने नहीं करूँगा, मैं रूम में करूँगा। नहीं नहीं ऐसे कैसे, बाद में अगर तुमने नहीं किया तो तुम अभी करो। डोंट वरी जिमिना, जंगकुक अपना डेयर कभी अधूरा छोड़ता नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो। ये सब हो क्या रहा है? हेलो स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? तुम्हें डेयर याद तो है ना? कौन सा डेयर? मुझे कुछ याद नहीं। वैसे भी एक बात पूछूं, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? वी आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे साफ साफ दिखता है तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। हाँ जंगकुक मैं करती हूँ तुमसे प्यार, पता नहीं क्यों, मुझे पता है आप मेरे बस आइडल हो और मुझे वैसे ही आपसे प्यार करना चाहिए, पर मैं नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। अच्छा वैसे चलो पहले मुझे मेरा डेयर कंप्लीट करने दो। हाँ जंगकुक हटो, जंगकुक छोड़ो ना, जंगकुक यार क्यों रोक दिया? इतना अच्छा मोमेंट चल रहा था। डेयर बस किस करने का था, आप मुझे नेक पे बाइट कर रहे थे। तुम इतनी ज्यादा हॉट हो, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तुम मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस मत दो ठीक है ना, वरना मैं अभी क्या कर दूंगा तुम्हें पता भी नहीं है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है। तो अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कितना मुश्किल है तो जंगकुक अब हो गया ना, अब जाओ। ओके मैं चलता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड आई लव यू। अपना ख्याल रखना। हाँ
गॉड, ये सब बिल्कुल एक ड्रीम है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बीच वी और जंगकुक एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। वी, तुम्हें पता है ना आज जंगकुक का कॉन्सर्ट है और तुम्हें आज वहाँ स्टेज पे शूट करना है, तो तुम रेडी हो जाना और अच्छे से करना, बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। डोंट वरी, मैं कर लूँगी। अब ये कॉन्सर्ट एंड होने वाला है, तो मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आप सब खुश भी होंगे और सैड भी। जंगकुक किससे मिलवाना चाहता है? जंगकुक आके मेरी तरफ क्यों आ रहा है? हाँ जंगकुक ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ओह गॉड, मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो रही है? ये आदमी क्या करने वाला है? वी, आई लव यू सो मच। मुझे पता नहीं मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, बट हो गया। और मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी लाइफ का हर वक्त, हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? विल यू मैरी मी? देखो प्लीज़ ना मत करना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, बहुत केयर करूँगा। तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो ला करके दूँगा। वी, विल यू मैरी मी? यस जंगकुक, आई लव यू टू। Thank you so much, Sai. I love you so much. I love you too, Jungkook. Finally, आज वो मेरी ऑफिस चली हो जाएगी, my wife. वाह, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, बिल्कुल मेरी लग रही है, जैसे सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक के लिए बनी हो। सो मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप मिस किम ताeyang को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस, आई डू। मिस किम ताeyang, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? यस, आई डू। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चौकस। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मेरी लाइफ में सब कुछ था पर कुछ तो था जो इनकम्प्लीट था, जिसे तुमने आके उसे पूरा किया है। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। जंगकुक, क्या आप मुझे एक थाप मार सकते हो? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ और इस तरह के सपने ज़्यादा नहीं देखने चाहिए। जब मैं जाऊँगी ना तो मुझे हर्ट होगा, तो प्लीज़ आप करो ना। ये ड्रीम नहीं है, ये हकीकत है।
मेरी हो, ऑफिशियली मेरी, हमेशा के लिए अब तुम मिसेस जियान हो, मेरी वाइफ, मेरी सब कुछ, मेरी एवरीथिंग। जन्नत ने सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, जन्नत ने सजाई मैंने। Good morning, sweetheart. I love you. Oh God, कल रात सब कुछ, oh my God, मुझे शर्म आ रही है। अरे ताया, तुम इतनी जल्दी उठ गई? तुम सोती आराम से, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? 12 या 1-2 बजे तक। मॉम, मेरी नींद खुल गई तो मैं आ गई नीचे। ओके मॉम, मैं अब जा रहा हूँ स्टूडियो। जंकुक, कल वेडिंग हुई है और आज तुम जा रहे हो, रुको ना। मॉम, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा काम है। ओके, जल्दी आ जाना जंकुक। हाँ मॉम, इम्पोर्टेंट है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। मॉम, आप और ताया अपना दोनों ख्याल रखना। वी बेटा, आ जाओ, ब्रेकफास्ट करो। आरएम, तुम भी आ जाओ नीचे। हाँ जिन, मैं आ गया, बट जंकुक कहाँ है? वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। वो स्टूडियो गया है। इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम था जो आज भी चला गया? उसे रुकना चाहिए ना। डैड, इम्पोर्टेंट काम था, वो आ जाएंगे 1 घंटे में। वी बेटा, वो हमेशा ऐसे ही करता है और अब आगे से वो ऐसा करे ना तो तुम मुझे बताना, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूँगा। ओके डैड, डोंट वरी। आज तो लग रहा है फुल गुस्से में है। जंकुक, तू तो गया, कितनी बार कहा है जल्दी आ जाया कर। आई एम सॉरी वी, वो कुछ फैंस आ गए थे। तुम आज चूज ही कर लो मुझ में और अपने फैंस में किसे चुनोगे। वी, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या हो गया है तुम्हें अचानक से? हाँ मैं सही बोल रही हूँ जंकुक, आज तुम मुझ में और अपने फैंस में किसी एक को चूज कर लो, तुम्हें कौन चाहिए। वी, आई डोंट नो तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, बट देखो तुम दोनों के अलग अलग मुकाम है मेरी ज़िंदगी में। जितनी ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में, उतनी ज़्यादा वो भी है। मैं किसी एक को कैसे चूज कर सकता हूँ? वी देखो, अगर तुम मेरी दिल हो ना तो वो मेरे धड़कन है। तुम दोनों मेरी लाइफ का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। मेरे फैंस भी मेरे लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना उससे भी प्यार करता हूँ। मैं किसी एक को कभी चूज नहीं कर पाऊँगा। आई लव यू जंकुक। क्या हो गया अचानक से? अभी तो तुम इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और अभी इतना प्यार। मैं तो बस आजमा रही थी कि फैंस के तुम्हारे दिल में क्या अहमियत है, क्योंकि कभी मैं भी तो तुम्हारी फैंस थी ना, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी क्या अहमियत थी। अरे गुस्सा मत करो ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, बस हो गया। अब तुमने जो ये किया है ना, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब तुम रेडी हो जाओ आज रात के लिए। जंकुक, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन किया था, इसमें कैसा पनिशमेंट?
बात को तुम फिक्र मत करो। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.